Hi, welcome to next lecture on applications of derivatives. So this is a doubt class on maxima and minima, and this is the part 1 video of it. So I'm going to take two doubt classes. This is the first lecture. इसमें अपन 5 से 6 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं. One more lecture of 5 to 6 problems will be shared with you very soon. Let's now begin with the questions. So the first question is this one: find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r सेंटीमीटर. देखो ये प्रॉब्लम्स मैक्सिमा और मिनिमा के काफ़ी अजीब है, और अगर आप लोग गिवन इन्फॉर्मेशन बराबर लिखते हो, जो जो दिया है वो बराबर लिखते हो, और वो निकालना है उसका फंक्शन बराबर निकालते हो, जो भी निकालना होगा. जैसे यहाँ बोला है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, तो ये वॉल्यूम निकालना है. ओके, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ आर सेंटीमीटर, ये अपने को गिवन है. सो गिवन डेटा इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो गिवन जो दिया हुआ है वो है रेडियस ऑफ स्फीयर, और रेडियस ऑफ स्फीयर कितना रहेगा? इट इज़ गिवन टू बी आर सेंटीमीटर. सो दिस बाय द वे इज अ कांस्टेंट, इट्स नॉट अ वेरिएबल, क्योंकि ये उसने दिया हुआ है. अब आगे के पार्ट में अपन क्या बोलेंगे कि डायग्राम के हिसाब से अगर आप लोग स्फीयर और उसके अंदर सिलेंडर ये कंसिडर करते हो, है ना, ये दो चीज़ें अगर आप कंसिडर करते हो और उसको फ्रंट व्यू से देखते हो, तो फ्रंट व्यू के हिसाब से स्फीयर दिखेगा सर्कल और सिलेंडर दिखेगा रेक्टेंगल की तरह. फ्रंट व्यू में सिर्फ 2D स्ट्रक्चर आने वाला है, 3D तो आएगा नहीं, इसलिए वो डायग्राम ऐसी दिख रही है. इसमें क्या क्या आपने वो गिवन है ये मैं नोट कर रहा हूँ. देखो, दिस इज गिवन टू अस ओनली दिस मच कि ये आर है, रेडियस ऑफ द स्फीयर. थोड़ा सा और बेटर बना लेता हूँ, यानी सब लोगों को बराबर आइडिया आ जाएगी. ये सेंटर ये ज्वाइन किया, ये बराबर इधर ज्वाइन किया, तो ये आर ये अपने पास में है. अब उसके बाद में अपन बोल सकते हैं कि जो हाइट ऑफ, लेट दो अजम्पशंस लेने पड़ेंगे. लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि अपने को सिलेंडर के वॉल्यूम से लेना देना है, स्फीयर तो गिवन है, अपने को सिलेंडर से काम है. तो रेडियस ऑफ सिलेंडर ये कंसिडर करते हैं एज कैपिटल आर, उनका स्मॉल आर इज यूटिलाइज्ड. Okay, so this is going to be a variable, and in addition to that we'll consider one more thing, and that is radius of cylinder ले लिया, वैसे ही अपन लेंगे height of cylinder. अब height of cylinder लेंगे 2h. आप बोलोगे 2h क्यों लिया? क्योंकि अगर ये 2h लिया तो इसका मतलब है ये h हो जाएगा, और थोड़े से कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे अपने, है ना. तो ये इसीलिए मैंने h लिया हुआ है बराबर. ये देखो, ये कॉर्ड का हाफ है बराबर, ये h आने वाला है. एंड बाय द वे दिस इज कैपिटल आर, दिस पार्ट ये ऐसा आ गया अपने पास में, ये एंगल 90 डिग्री है. तो अब इसके बाद में अपन कुछ कोरिलेशंस बना सकते हैं. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी हाउ मच? इट इज ऑलवेज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना, ऐसे ही रहता है कि नहीं. तो एरिया ऑफ बेस यानी क्या आने वाला है? पाई आर स्क्वायर, और हाइट आ जाएगी इंटू 2h. सो दैट, अरे सो दैट पार्ट इज हाउ मच? दैट पार्ट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर h. राइट नाउ रिमेंबर, अपने को अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसमें आंसर इजीली निकालना हो तो आप लोगों को, आपके पास में दो ऑप्शन है. पहले तो यू कैन एलिमिनेट कैपिटल आर, यू कैन एलिमिनेट एच. अब मेरे हिसाब से तो कैपिटल आर एलिमिनेट करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो सकता है. अपन देख लेते हैं. देखो, कैपिटल आर इक्वल टू क्या रहने वाला है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. ये पाइथागोरस लगाया है यहाँ पे. कैपिटल आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. ये हाइपोटेनियस है ये बराबर. अब कैपिटल आर अगर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है वो यहाँ चिपका दो, यानी ये आ गया 2 पाई इंटू अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये आता है आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच. इसको अंदर लेके जाओ, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम. अब आपको इसको करना है मैक्सिमाइज लार्जेस्ट, यानी इसको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट. सो लेट मी जस्ट राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज. है क्या ब्लैंक? हाँ,
तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी अपनी, 2 पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। डिफ्रेंशिएट डी वी बाई डी एच निकालेंगे, 2 पाई ऐसी रहेगा, अंदर डिफ्रेंशिएट होगा आर स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, सॉरी माइनस 3h स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वेट इट टू 0। यानी यहाँ पे अपनी वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, राइट। अब आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 3h स्क्वायर आ गई है तो यहाँ पे आर की वैल्यू देखो अपन ने क्या ली थी, कैपिटल आर इज अंडर रूट ऑफ, कैपिटल आर इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ 3h स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, माइनस एच स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 2h स्क्वायर यानी √2h, ये कैपिटल आर की वैल्यू आ गई है। ओके, तो अपने पास में डायमेंशंस आ गए हैं। अभी मुझे सिर्फ d2v बाय डी एच स्क्वायर निकालना है, यानी इसी को और एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो दिस इज 2 पाई इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 0, माइनस 3h स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 6h। अब ये आ गया यानी माइनस 12 पाई h। अब h की वैल्यू कुछ भी डाली तो भी वो लेस देन 0 ही आने वाला है, क्योंकि h तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। यानी इसका मतलब आपको h जो मिला है, h जो आपको मिला है वो क्या है, दैट इज मैक्सिमा एंड हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम। लेकिन भाऊ ने एक बात बोली थी, क्या बोला था भाऊ ने, कैलकुलेट द वॉल्यूम, है ना, लार्जेस्ट वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम निकालना है, कोई बात नहीं। अब उसने क्या दिया है, उसने आर के टर्म्स में अपने को दिया हुआ है, बराबर, उसने आर के टर्म्स में दिया है, तो अपने को फाइनल आंसर आर के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फाइनल आंसर आर के टर्म्स में, स्मॉल आर के टर्म्स में निकालना है। चेक कर लो अपने पास में क्या था, अभी यहाँ पे अपने पास में ऐसा फॉर्मूला था 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो 2 पाई आर स्क्वायर एच ऐसा मैंने लिखा। इसके बाद में धीरे धीरे अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मैंने पहले इसको एच में भी रिप्लेस किया तो भी कोई हरकत नहीं। 2 पाई कैपिटल आर की वैल्यू √2h है, √2h द होल स्क्वायर यानी 2h स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h रहेगा। अब अपने पास में वैल्यूज़ है ना, अपने पास में वैल्यूज़ है। अच्छा क्या वैल्यू है अपने पास में, h स्क्वायर, ये देखो, h स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 3, है ना, h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 3 है। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, h इज इक्वल टू आ गया r बाय √3। अब ये h स्क्वायर और ये h उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो 2 पाई आएगा इंटू 2 इंटू एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर बाई 3, इंटू एच की वैल्यू क्या है, आर बाय √3। अब ये बना व्यवस्थित 4 पाई बाय 3√3 इंटू आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम in terms of given radius of sphere. I hope all of you have understood this। और इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर क्यूब, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अ टेलीफोन कंपनी in a town has 500 subscribers on its list and collects a fixed charge of rupees 300 per subscriber। ओके, यानी एक सबसे पहले तो एक जो टाउन दिया है उसमें एक टेलीफोन कंपनी के 500 सब्सक्राइबर है और उसमें वो 300 रुपये लेते हर एक से, है ना। अब कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज द एनुअल सब्सक्रिप्शन, बढ़ाना चाहते हैं, दे वांट टू इंक्रीज इट। इट इज़ बिलीव्ड दैट एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 subscriber, ₹1 subscriber will discontinue the service। Find what increase will bring maximum revenue। अच्छा, अब रेवेन्यू जनरेशन, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। रेवेन्यू जनरेशन कैसे रहने वाला है, रेवेन्यू जनरेट होगा व्हेन यू हैव नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इनटू चार्ज पर सब्सक्राइबर। यानी सपोज 500 लोग हैं, या 300 रुपये लिए, चलो इनका ही एग्जांपल लेते, 300 रुपये लिए
और 10 सब्सक्राइबर थे, तो 300 इंटू 10, ये उसका टोटल रेवेन्यू हो गया ना। तो जितने सब्सक्राइबर है उतने पर सब्सक्राइबर कॉस्ट से नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंटू चार्ज पर सब्सक्राइबर मल्टीप्लाई करने से आपको रेवेन्यू मिलेगा। अब ये भाव क्या बोल रहा है कि एक से ओरिजिनली, चलो ओरिजिनली नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स n लेते हैं, n की वैल्यू कितनी थी 500, ठीक है, और चार्ज यानी c की वैल्यू लेते हैं, कितनी थी 300। अब ये क्या बोल रहा है कि कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज, बढ़ाओ एनुअल सब्सक्रिप्शन, and it is believed that every increase of ₹1 one subscriber will discontinue the service। यानी अगर सपोज मैंने एकदम सिंपल बात है कि अगर मैंने कॉस्ट x रुपीस से बढ़ाई तो मेरे सब्सक्राइबर्स x से कम होने वाले, बराबर है कि नहीं। अगर एक रुपये से सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बढ़ाई तो एक सब्सक्राइबर कम होता है। अगर x रुपीस से सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बढ़ाई तो x नंबर से नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, तो रेवेन्यू जो रहेगा दैट्स गोइंग टू बी कितना 500 माइनस एक्स, 500 माइनस एक्स इंटू 300 प्लस एक्स। मस्त आया। अब इसका एक्सपांशन कितना आएगा, ये 5 3 15 और 4 1 2 3 4 0, ठीक है, माइनस 300x प्लस 500x यानी प्लस 200x आया गया, प्लस 200x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, दैट इज़ द रेवेन्यू, उसको आर ऑफ एक्स लिखते हैं। अब आर डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, आर डैश ऑफ एक्स, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है ना। आर डैश ऑफ एक्स कितना आएगा 200 माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आया 100, यानी टेंटेटिवली अपन बोल रहे हैं कि 100 रुपीज़ बढ़ा दो, 100 रुपीज़ बढ़ा दो, 100 सब्सक्राइबर्स कम हुए तो भी रेवेन्यू मैक्सिमम रहेगा। चेक करते हैं मैक्सिमम रहने वाला है क्या। आर डबल डैश ऑफ एक्स निकालो, आर डबल डैश ऑफ एक्स कितना आएगा -2, इसमें 100 डालने का वो स्कोप नहीं दे रहा तो भी अपन डालेंगे। आर डबल डैश ऑफ 100 कितना आएगा स्टिल -2 विच इज़ लेस दैन 0। सो व्हाट इज़ 100 इज़ मैक्सिमा। मैक्सिमा पे क्या रहता है, मैक्सिमम रेवेन्यू, सो आर ऑफ एक्स विल बी मैक्सिमम। आई होप दिस आंसर इज़ क्लियर, सबको ध्यान में आ गया हो, एक्सप्लेन तो किया डिटेल में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्पेस मैंने छोड़ी थी ऐसी जानबूझ के, मुझे लगा थोड़ा जगह और लगेगी शायद। हाँ, अब देखो, ओपन टैंक with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water, so that the cost of material will be least when the depth of the tank is half of its width। ultimate फिर से एक बार इसने दिया ओपन टैंक यानी उसको 5 साइड है, बेस है एक और 4 वर्टिकल साइड्स रहने वाले, स्क्वायर बेस है ऊपर से, so as to hold given quantity of water यानी वाटर की क्वांटिटी गिवन है। अब वाटर की क्वांटिटी गिवन है तो वाटर गिनने का जो वे रहता है दैट इज़ थ्रू वॉल्यूम। तो आप बोलते हो ना ml लीटर्स, तो ये जो रहता है ये वाटर का अपन वॉल्यूम गिनते हैं हर बार। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि so as to hold given quantity of water means volume is given to you in short। तो फिर शो दैट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। अब कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट ये वॉल्यूम से कम ज़्यादा नहीं होती, मटेरियल कॉस्ट ये सरफेस एरिया से होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके घर पे आप लोग एक सपोज टेबल बनाते हो, तो टेबल बनाने के बाद में जो टेबल टॉप रहेगा उसके ऊपर जो सनमाइका लगाएंगे, वो सनमाइका अपन एरिया के हिसाब से लेते हैं कि नहीं, परचेस करते कि नहीं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो रहता है दैट डिपेंड्स ऑन दी सरफेस एरिया। अगर पेंट करना है तो कितने सरफेस को पेंट करना है ये लोग देख के उस हिसाब से फिर वो एरिया निकाल के उस हिसाब से कैलकुलेशंस रहते हैं। सो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया एंड नॉट द वॉल्यूम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। फिर वो कंडीशन दे रहा है डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ, ओके। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट टू यू इज, चलो एक एक करके अपन एक पोर्शन लेते हैं। सबसे पहले तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। तो अपने पास में एक ऐसा एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के ऊपर ऐसा एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस फॉर्मेट में अपनी डायग्राम है, ये जो टॉप है ये ओपन है। अब ये स्क्वायर है यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स रहेगा,
हाइट ये h रहने वाली, ये भी h रहेगा, ऑफ कोर्स ये भी h। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। h तो सेम रहने वाला है ना, वो h। तो ये कोई एक क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है। इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम इज गिवन। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, हेंस वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर, ये अपने को गिवन है। तो यहाँ पे इस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ, इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, अपन उसको वी अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब इसके बाद में आपको जो कंसिडर करना है कि वॉल्यूम क्या रहता है, तो वॉल्यूम हमेशा रहता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ बेस क्या हुआ, एरिया ऑफ बेस हुआ एक्स स्क्वायर इनटू हाइट क्या हुई h, एंड दैट इज वॉल्यूम। ओके, इसके बाद में अपन बोल सकते हैं कि h की वैल्यू क्या रहेगी, इट्स गोइंग टू बी v बाई एक्स स्क्वायर, बराबर। अब अगर सपोज मुझे कंसिडर करना है कि सरफेस एरिया कैसे लगने वाला है, तो सरफेस एरिया के हिसाब से ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला, ये ऐसा अपना ये बेस हो गया, ये बेस है, ठीक है, ये एक साइड हुई। फिर उसके बाद में मैं जस्ट आप लोगों को बता देता हूँ, आप देख लो एक बार, ये एक पोर्शन हुआ, ये एक पोर्शन हुआ, ये एक पोर्शन हुआ और ये एक पोर्शन हुआ, ऐसे 4 बचे हुए वर्टिकल साइड्स हो गए। ऊपर टॉप है ही नहीं उसको, इसलिए लिखते वक्त आंसर फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, सरफेस एरिया इज ऑफ कोर्स व्हाट विल फेच यू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू, उसको अपने को लीस्ट करना है, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, तब जाके कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले भी दिया। सरफेस एरिया क्या रहने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी एरिया ऑफ बेस एक्स स्क्वायर। अच्छा चलो ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ बेस प्लस 4 टाइम्स एरिया ऑफ वर्टिकल साइड। क्योंकि वर्टिकल साइड है 4, संतरे कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एरिया ऑफ बेस जो है वो नीचे का ऑफकोर्स स्क्वायर है, यानी ऐसे 5 साइड्स है, टोटल 6 नहीं है, टॉप ओपन है। सो एरिया ऑफ बेस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एरिया ऑफ वर्टिकल साइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स इंटू एच। नेक्स्ट स्टेप में व्यवस्थित 4x h की वैल्यू लिख लेना। क्या लिखोगे h की वैल्यू, v बाई एक्स स्क्वायर, एक x कैंसिल आउट कर लो, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास में आ रही है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स। नाउ दिस इज इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। सपोज सरफेस एरिया s ऑफ x लिख लेते हैं, सरफेस एरिया। अब इसको करना है डिफ्रेंशिएट, जगह है क्या मेरे पास में यहाँ। सो एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 4v बाय एक्स स्क्वायर, 4v बाय एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू 0। डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे इसको अपन के, जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जैसे इसने बोला था लीस्ट है, तो इस फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन लगाना। जो गिवन पार्ट है, जो गिवन है वहाँ से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ये अभी 4th-5th क्लास है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ट्रिक ध्यान में रखो, ये ईजिएस्ट मेथड है। सो इफ़ यू इक्वेट इट टू 0, यू कैन कैंसिल आउट 2, ऑफ कोर्स ये कितना आ जाएगा फिर, 2x इज इक्वल टू 4v बाय एक्स स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2। सो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2 आया, v इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2 आ गया। लेकिन v की वैल्यू क्या थी, देखो v बाय एक्स, h इज इक्वल टू v बाय एक्स करता है, बट h इज इक्वल टू v बाय एक्स स्क्वायर, छापो इधर, h इक्वल टू v की वैल्यू एक्स क्यूब बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, तो h की वैल्यू क्या हुई, x बाय 2। अब s डबल डैश ऑफ x निकालेंगे, s डबल डैश ऑफ x कितना आएगा, ये 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ये आ जाएगा प्लस 8v बाय एक्स क्यूब। तो ये तो लेंथ है, ये तो वॉल्यूम है, ये तो निगेटिव रहने से रहे, यानी ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 आने वाला है। सो x इज व्हाट, x इज मैक्सिमा, सॉरी x इज मिनिमा, उल्टा है ना, उल्टा रहता है। सो ये ग्रेटर दैन 0 आया ना, x इज मिनिमा। इफ x इज मिनिमा इट मीन्स दैट सरफेस एरिया is minimum. If surface area is minimum, it means that cost is minimum. और cost minimum है वो कब रहने वाली है,
व्हेन h इज इक्वल टू x बाय 2। अब देखो तो वो भाऊ ने क्या बोला था, व्हेन डेप्थ यानी हाइट इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ यानी लेंथ यहाँ पे इस केस में, सो h इज इक्वल टू x बाय 2। ये कंडीशन थी जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम आई। आई होप दिस आंसर इज क्लियर अगेन टू ऑल ऑफ यू, राइट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स ऑफ √2। हाँ, ये मज़ेदार क्वेश्चन है फिर से। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, गिवन स्लैंट हाइट यानी स्लैंट हाइट दी हुई है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। हमेशा गिवन से स्टार्ट करना है, रिक्वायर्ड पे पहुंचना। गिवन स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ओके, सो स्लैंट हाइट दी हुई है तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा ना, ये ट्रायंगल रहता है कोन फ्रॉम फ्रंट व्यू, उसमें ये बना लिया मैंने एक ऐसा परपेंडिकुलर। तो ये रहेगा अपना, पहले तो ये हाइट रहेगी, ये रहेगा अपना सेमी वर्टिकल एंगल, ये रहेगा रेडियस, और ये जो विचित्र प्राणी है इधर का हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट इज़ नथिंग बट स्लैंट हाइट, बराबर। इसका नोटेशन रहता है एल, कि ये गिवन मीन्स दिस। बाय द वे, गिवन चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रहती है। मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगी वॉल्यूम पे। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। अब यहाँ पे क्या लेना है, सबसे पहले वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको निकालना है सेमी वर्टिकल एंगल इतना, तो पूरा एक्सप्रेशन वॉल्यूम का ये सेमी वर्टिकल एंगल के टर्म्स में आना चाहिए। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है ना, ये अल्फा है ना एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो अपन क्या बोल सकते हैं, आर इज इक्वल टू अपोजिट साइड है तो अपन बोल सकते हैं एल साइन अल्फा, और एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इट इज एल कॉस अल्फा, एडजेसेंट साइड है एच अल्फा के। तो अब यहाँ पे जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आने वाला है वो क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 1/3 पाई आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू एल कॉस अल्फा। अब वॉल्यूम क्या आया, 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, राइट। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, यानी डीवी बाय डी अल्फा निकालेंगे। क्यों, क्योंकि उसने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए बोला था, इसको मैक्सिमाइज करना है तो डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगी इसके ऊपर। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पहले निकालते डेरिवेटिव, 1/3 पाई एल क्यूब निकाला, इसका लो डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन यानी आ जाएगा माइनस साइन क्यूब अल्फा, कॉस अल्फा का डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फा रहने वाला है, और साथ में प्लस कॉस अल्फा इंटू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट, एंड इक्वेटेड टू 0। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 1/3 पाई एल क्यूब, कुछ कॉमन निकलता है क्या, हाँ ये साइन अल्फा गरीब सा कॉमन निकलता है, साइन अल्फा कॉमन निकला, अंदर कितना बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा, नहीं कितना 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड इक्वेटेड टू 0। अब 0 से इक्वेट करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को एक वैल्यू मिलती है साइन अल्फा इक्वल टू 0, और एक वैल्यू मिलती है ये साइन अल्फा इक्वल टू 0, एक वैल्यू मिलेगी इक्वल टू 0 करने पे, और एक वैल्यू मिलेगी ये साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। चलो ठीक है, ये भी लिख लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, इक्वल टू 2, यानी tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, tan अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस √2, लेकिन उसमें से प्लस √2 ही लेंगे। क्यों, सिंपल, अगर आपने tan अल्फा को माइनस √2 लिया, यानी आप बोल रहे हो कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में उससे 2 अल्फा, ये तो भूल ही जाओ, यानी 180 के ऊपर यही एंगल आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। और साइन अल्फा इक्वल टू 0 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल ये 0 या पाई नहीं रह सकता। सो tan अल्फा इक्वल टू √2, यानी अल्फा इक्वल टू आ रहा है tan इनवर्स ऑफ √2। अब एंगल तो आ चुका है, एंगल जो उसने बोला था वो आ चुका है,
तो निकालना क्या है फिर, निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी इसको करना पड़ेगा और एक बार डिफ्रेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं, अपन निकालेंगे d2v/d∝², d2v/d∝² इक्वल टू, थोड़ा आगे पीछे जाने वाला हूँ मैं, आप लोगों के लिए सॉरी फॉर दैट, दिस गोइंग टू बी 1/3 पाई l³ 1/3 पाई l³ इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन -3 sin स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, -3 sin स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और इसका डेरिवेटिव कितना है बाजू वाले का, अरे बाप रे, इसको तो प्रोडक्ट रूल फिर से लगाना पड़ेगा, ये तो बेकार आदमी है। 2 sin अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, तो वो आ जाएगा +2 cos³ अल्फ़ा, और साथ में अरे यार दिक्कत वाली बात हो गई यार, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, नहीं सॉरी, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 2, तो वो 2 cos³ अल्फ़ा हो गया था, साथ में क्या छोड़ा था मैंने यहाँ पे, हाँ 2 sin अल्फ़ा, ओके, +2 sin अल्फ़ा इंटू 2 cos अल्फ़ा इंटू माइनस sin अल्फ़ा, ऐसा आ रहा है यार ये तो। सो दिस इज़ 1/3 पाई l³ इंटू -3 sin स्क्वायर अल्फ़ा cos अल्फ़ा +2 cos³ अल्फ़ा -4 sin स्क्वायर अल्फ़ा cos अल्फ़ा, तो इससे जो वैल्यू आ रही है वो है 1/3 पाई l³ -7 sin स्क्वायर अल्फ़ा cos अल्फ़ा एंड +2 cos³ अल्फ़ा, है ना, बराबर है कि नहीं, +2 cos³ अल्फ़ा, राइट, ओके। इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, हाँ cos अल्फ़ा कॉमन निकलता है, सो दैट इज़ इक्वल टू 1/3 पाई l³ इंटू cos अल्फ़ा इज कॉमन, अंदर बचेगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -7 sin स्क्वायर अल्फ़ा, ओके। सो यहाँ पे तो यानी tan इनवर्स ऑफ √2 है ना, tan इनवर्स ऑफ 1.414 है ना, अल्फ़ा एंगल बड़ा है तो cos की वैल्यू कम रहने वाली है और sin की वैल्यू ज़्यादा रहने वाली है, वैसे भी निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये बाकी सब पॉजिटिव है ना, ओवरऑल d2v/d∝² ये <0 आएगा, यानी अल्फ़ा हुआ मैक्सिमा। सिर्फ ये चक्कर लेना कि वो 7 आता है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो बराबर देखा हुआ था, मुझे लग रहा है ऐसा, यहाँ पे जो टर्म आने वाली थी वो कितनी थी, cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 2 sin अल्फ़ा, तो पहला आ गया था, हाँ 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा का डेरिवेटिव cos अल्फ़ा, तो यानी 2 cos³ अल्फ़ा करेक्ट लिखा था मैंने, प्लस 2 sin अल्फ़ा एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर अल्फ़ा इज 2 cos अल्फ़ा इंटू माइनस sin अल्फ़ा, यस करेक्ट है, बराबर है, वो बराबर था, राइट। सो दिस इज अल्फा इज मैक्सिमा मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, अब उसने मैक्सिमम वॉल्यूम ही बोला है कि मिनिमम बोला है, अपना आंसर तो मैक्सिमम आया क्योंकि वॉल्यूम इज मैक्सिमम वॉल्यूम, राइट। सो इट इज टेलिंग, आई होप द आंसर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, the combined resistance capital R of two resistors R1 R2 are given by 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2, R1 plus R2 equal to C, where C is a constant. Show that a maximum resistance capital R is obtained when R1 is equal to R2. अरे ये बहुत ईजी है, ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, सोल्यूशन देखो अभी सबसे पहले। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कैपिटल R, कंबाइंड रेजिस्टेंस कैपिटल R ये दिया हुआ है 1/R1, 1/R इज इक्वल टू, चलो ठीक है उसको यार मैंने डायरेक्टली पैरेलल वाला लगाया रहता, ना जाने दो अभी। सो 1/R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, अप्लाई इन्वर्टेंडो, सो R1 इज सॉरी R इज इक्वल टू कितना आया, R इक्वल टू आया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यहाँ तक पहुँच गए। गिवन कभी भी गिवन डेटा यूज़ करना वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए, गिवन R1 प्लस R2 इक्वल टू कैपिटल C इज़ अ कांस्टेंट, एक नंबर, R2 इक्वल टू C माइनस R1, बहुत बढ़िया। यहाँ सब्सटीट्यूट करना, जहाँ पे भी R2 है उसको लिख लेना, R1 प्लस R2 तो C है, इसलिए यहाँ पे मत R2 को लिखना। कैपिटल R इज इक्वल टू R1
इंटू आर टू की वैल्यू क्या है सी माइनस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू क्या रहेगा सी. So let us now, okay, before that let us just simplify this. So this is 1 by c times cr1 minus r1 square. Differentiate. So dr upon dr1 equal to 1 by c times, अब यह आ जाएगा c माइनस ट्वाइस r1 इक्वेटेड टू 0. c को कैंसिल आउट कर लो. c इज इक्वल टू यानी कितना आ जाएगा c बाय टू इज इक्वल टू आ रहा है r1. c बाय टू इक्वल टू r1 आ रहा है, यानी इसका मतलब है देखो ना r1 प्लस r2 इज इक्वल टू c था, या फिर r2 इज इक्वल टू था c माइनस r1. अब r1 की वैल्यू c बाय टू है, तो r2 इक्वल टू आ जाएगा c माइनस c बाय टू, यानी ये भी c बाय टू आ गया. सो इट मीन्स दैट r1 इज इक्वल टू r2. r1 और r2 सेम है, लेकिन मुझे ये प्रूव करना है कि वो रेजिस्टेंस ओवरऑल मैक्सिमम है. ये जो रेजिस्टेंस है कंबाइंड रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम आना चाहिए. उसके लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा इसको. सो डी टू आर बाय डी आर वन स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय सी टाइम्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो सी का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 और -2 r1 का डेरिवेटिव आएगा -2. इसने स्कोप ही नहीं दिया अपने को डालने का. इट इज़ लेस देन 0. सो आई कैन से दैट r1 इज मैक्सिमा. उल्टा रहता ना, r1 इज मैक्सिमम मीन्स r इज मैक्सिमम. राइट. ओके, फाइनल आंसर. ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर. अपने 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस हो गए और 5 प्रॉब्लम्स का एक लेक्चर लूँगा मैं, और वो मैं पोस्ट करूँगा बाय टुमारो. यू विल गेट द एंटायर लेक्चर पार्ट एंड होपफुली योर डाउट्स विल बी क्लियर. सो बाय फॉर नाउ.